नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। सवालों के घेरे में अस्पतालों में कानून व्यवस्था। अस्पताल की ओपीडी में मरीज बनकर आया युवक, डॉक्टर का मोबाइल चुरा ले गया। भिवाड़ी साइबर सेल को मिली बड़ी सफलता, 20 लाख के गुम हुए मोबाइल मालिकों को लौटाए। अलवर शहर में सेवा पखवाड़ा बना मिसाल, वन मंत्री खुद बने चालक, केंद्रीय मंत्री ने संभाली निरीक्षण की कमान। विद्युत विभाग कार्यालय पर किसानों ने किया धरना प्रदर्शन, XEN के आश्वासन के बाद समाप्त हुआ धरना प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। अलवर जिले के ग्रामीण शुक्रवार को ट्रैक्टर में भरकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के कार्यालय पर पहुंचे और इवनिंग चार्जिंग को लेकर अपनी समस्या रखी। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार उन्हें बेदखल करना चाहती है और लगातार दबाव बनाया जा रहा है। इस मुद्दे को गंभीरता से सुनते हुए नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट कहा कि किसानों और ग्रामीणों को बेदखल करना सरकार की नीतियों की असफलता है। उन्होंने इस कदम को गलत ठहराते हुए उच्च अधिकारियों से फोन पर बात की और निर्देश दिए कि किसी भी ग्रामीण को समस्या का सामना नहीं करना पड़े। देखिए, ये सारे लोग जो है सरिस्का इलाके से आए हैं, इन दो गांव के रहने वाले हैं। वहां पे ये लोग वर्षों से बसे हुए हैं, पीढ़ियों से वहां पे बसे हुए हैं और अब जो है सरकार इनको ईवी चार्जिंग स्टेशन के नाम पे वहां से बेदखल करना चाहती है, जबकि वहीं पे फॉरेस्ट की दूसरी लैंड पड़ी है, उस पे आप कर लें। या तय कर लिया कि भाई जो गरीब लोग हैं उनको उजाड़ने का काम हम लोगों को करना है। सरकारें हमेशा जो है जनता के हितों के लिए बनाई जाती है, उनके हितों की रक्षा करे, गरीब की मदद करे या वो उल्टा उनको परेशान करे। मैंने अभी कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया है, फॉरेस्ट विभाग के बड़े अधिकारियों से भी निवेदन किया है कि वहां फॉरेस्ट की हजारों बीघा जमीन पड़ी है, खाली पड़ी है, किसी का कब्जा नहीं है, सरकार की जमीन है, सरकार उस पर बनाए। आज ये लोग बेचारे सिवाई चक पे बसे हुए, उनको वहां से हटाने का जो है मैं समझता हूं काम नहीं करना चाहिए। और वैसे भी जो चार्जिंग स्टेशन है वो जितना सरिस्का ऑफिस के पास बने उतना अच्छा है। यहाँ भरतरी जी का मेला भरता है, वैसे ही वहां पे भीड़ रहती है हर साल, तो इसलिए इसको यहाँ से चेंज करके और जो है सरिस्का ऑफिस के पास ही चार्जिंग स्टेशन बनना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे स्वस्थ नारी समर्थ परिवार अभियान के तहत UCSKM स्कूल भिवाड़ी में 10 से 16 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों को टीडी वैक्सीन लगाई गई। इसके लिए मेडिकल टीम ने स्कूल पहुंचकर बच्चों का वैक्सीनेशन किया। राजस्थान शिक्षक संघ शिखावत का जिला शैक्षिक सम्मेलन सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर में प्रथम दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नरेश चंद्र शर्मा, सचिव सरस्वती उच्च माध्यमिक विद्यालय को बनाया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता श्री राम सैनी व इंदर लाल गोयल द्वारा की गई। सम्मेलन का संचालन दिनेश कुमार शर्मा, जिला अध्यक्ष द्वारा किया गया। रामगढ़ कस्बे में गुरुवार को देर सायंकाल में भव्य राम बारात और वरमाला महोत्सव का आयोजन किया गया। आदर्श रामलीला कमेटी संरक्षक एडवोकेट दिनेश शर्मा उर्फ बंटी ने बताया कि रामलीला कमेटी की ओर से कस्बे के कोऑपरेटिव बैंक के समीप हंस मैरिज होम से मुख्य बाजार होते हुए तहसील रंगमंच तक बैंडबाजों के साथ आतिशबाजी करते हुए भगवान राम की बारात निकाली गई। राम बारात में घोड़ों और बागियों में भगवान राम सहित चारों भाइयों के स्वरूप बने कलाकार विराजमान थे। बारात कस्बे का भ्रमण कर वापस तहसील रंगमंच पर बने स्टेज पर समाप्त हुई, जहां राम विवाह और वरमाला का भाव विभोर मंचन किया गया। मुंडावर उपखंड स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में NSS यूनिट और रेड रिबन के संयुक्त तत्वावधान और कार्यक्रम प्रभारी शिक्षाविद अभिनव शर्मा के निर्देशन में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं विश्व के महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। समारोह को संबोधित करते हुए मुंडावर विधायक ललित यादव ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह विश्व के महान अर्थशास्त्री थे। उन्होंने संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की और उनके द्वारा भारत को मनरेगा जैसी एक महान क्रांतिकारी योजना प्रदान की गई। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IIT-G एडवांस्ड परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IIT-G एडवांस्ड में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर बगड़तिराया मंडल में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में स्वास्थ्य जांच शिविर व रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सेवा पखवाड़ा संयोजक रामजीलाल यादव व मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र चौधरी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। अलवर शहर के जिला अस्पताल में चोरी की वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। शुक्रवार को एक बार फिर ऐसी घटना सामने आई जब OPD में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर भवानी शंकर का मोबाइल मरीज बनकर आए युवक ने चुरा लिया। आसपास खोजबीन करने के बावजूद भी मोबाइल नहीं मिला। इसके बाद डॉक्टर भवानी अस्पताल प्रशासन के पास पहुंचे और CCTV फुटेज देखने की कोशिश की, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चला कि कैमरे काफी समय से खराब पड़े हैं। कैमरे खराब होने से अस्पताल परिसर में हो रही वारदातों का कोई सबूत नहीं मिल पा रहा। डॉक्टर ने मामले की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराने की बात कही है। लगातार हो रही चोरियों की घटनाओं ने अस्पताल प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी, मेरा मोबाइल जो है ओप्पो का फोन था मेरा, जो मैं OPD के अंदर जो है मरीजों को परामर्श दे रहा था। इसी दौरान जो है कोई मरीज के रूप में कोई चोर आया होगा और उसने जो है मौका देख के, हाँ भीड़ तो थी, मौका देख के वो मोबाइल मेरा उठा के वो ले गया। कुछ CCTV में आई बात? अब मैं CCTV चेक करने के लिए गया अंदर कार्यालय के अंदर, तो वहां से आके पता लगा कि जो DVR है वही करो जो है वो खराब नहीं है, एक्टिव नहीं है, DVR में कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो वो कैसे चेक करें। तो आज ही चोरी हुआ? हाँ जी चोरी हुआ। कस्बा रामगढ़ से अलवर जाने वाले मार्ग में रामगढ़ कस्बे का रेलवे फाटक आवश्यक रखरखाव के चलते 28 सितंबर को प्रातः 7 बजे से शाम 7 बजे तक बंद रखा जाएगा। इसके लिए मथुरा अलवर रेल खंड के सहायक इंजीनियर द्वितीय ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर सूचित किया है कि आवश्यक अनुरक्षण बिना रेलवे फाटक बंद किए संभव नहीं है।
महानिरीक्षक पुलिस जयपुर रेंज जयपुर एवं पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी प्रशांत किरण के निर्देशन में गुमशुदा मोबाइल बरामद करने के लिए चलाए गए विशेष अभियान मेरी पुलिस मेरा अभियान के तहत साइबर सेल भिवाड़ी की टीम ने 20 लाख कीमत के गुम हुए 110 मोबाइल फोन तकनीकी विश्लेषण कर बरामद कर मोबाइल मालिकों को लौटाए गए। गुम हुए मोबाइल राज्य के विभिन्न जिले व अन्य राज्य हरियाणा, यूपी एवं दिल्ली एनसीआर से ट्रेस कर बरामद किए गए हैं। gov.in करके वेबसाइट है, उसमें आप जाएंगे तो एक आम जनता के लिए उस पर आप लॉगिन करके आपका जो फोन खोया है उसकी बिल और आपका एक आइडेंटिटी कार्ड और जो सिम उस फोन में लगा हुआ था उस सिम को आप क्योंकि वो सिम वापस से री इशू करवा सकते हैं, तो उस सिम को री इशू कराने के बाद आप उस फोन की कंप्लेंट उस पर डाल सकते हैं। कंप्लेंट डालने में कुछ नहीं, 3-4 फील्ड्स आपको भरने पड़ते हैं। एक आपकी बिल या इनवॉइस, जो ई कॉपी हो, किसी भी तरीके की इनवॉइस हो, उस पर आप इनवॉइस डाल दीजिए। IMEI डालनी होती है, वो IMEI भी आप वहाँ ढूंढ सकते हैं कि इस सिम में कौन सा IMEI डली हुई थी। उसके बाद एक बार आप वो सिम को इस पूरी डिटेल्स को वहाँ पे वो कर देते हैं, फिर वो हमारे डेटाबेस में आ जाता है कि इस थाने अंतर्गत ये फोन चोरी हुआ है या गुम गया है या स्नैच हुआ है। उसके अनुसार हमारी जो टीम रहती है वो उसको ट्रैक करती रहती है। जैसे ही उसमें कोई दूसरा सिम पड़ता है हमारे पास सूचना जाती है, फिर हम उसको ट्रैक करते हैं। सर, ये खोया हुआ है, स्नैच हुआ, दोनों कर सकते हैं, जिसके मोबाइल गुम हो, हर तरीके का फोन को आप इसमें डाल सकते हैं। नारायणपुर में लंबे समय से बिजली कनेक्शन और ट्रांसफार्मर बदलने की समस्या से परेशान किसानों का सब्र आखिरकार टूट गया। सोमवार को युवा नेता राकेश दाइमा के नेतृत्व में किसानों का एक बड़ा जत्था सुबह 10 बजे विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचा और दोपहर 3 बजे तक धरना प्रदर्शन किया। आज हम सब लोग नारायणपुर विद्युत विभाग के ऑफिस के बाहर बैठे हैं। लगभग ये जो माताएं बैठी हैं, बुजुर्ग आदमी बैठे हैं, ये नौजवान बैठे हैं, इनका जैसे धर्मा देवी कंवर है नीमूचाणा से, इस माता को 28/5/2024 को 3 फेज के लिए इन्होंने 29,950 रुपये जमा करा दिए और लगभग 1.5 साल हो गए। 1.5 साल से विद्युत विभाग नारायणपुर का कनेक्शन नहीं कर रहा। उसके अलावा जूथी देवी हरिराम सुरेश नीमूचाणा सिंगल फेज का कनेक्शन है 11/6/2024, लगभग 1 साल से ज्यादा हो गए और उसके बावजूद इन कनेक्शन नहीं कर रहे। जगदीश प्रसाद सैनी, इस बेचारे का बिल आता 600 रुपए, आज इसका बिल 20,000 पा रहा है। इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये कोई बीच में इनका बिल बढ़ के आया तो इसने जमा भी करा दिया, 6 महीने बाद में वापस इसका बिल 20,500 रुपये निकाल दिया। ये तुराना से है। मनोहर लाल सैनी हमारे चतरपा गांव से है। इस बाबा को 6 महीने हो गए घर के ऊपर तार लटका हुआ है, रोज चक्कर काट रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा चतरपा जो गांव की सबसे बड़ी स्कूल है, PM3 जिले की सबसे बड़ी स्कूल है, जहां 850 बच्चे अध्ययन करते हैं, उसके मेन गेट पे तार लटका हुआ है। विद्युत विभाग के अधिकारी रोज कहते हैं कि बड़ी घटना हो सकती है, 850 बच्चे जवान बच्चे पढ़ते हैं, आप उन पर ध्यान दो, कोई ध्यान नहीं दे। उसके अलावा बर्फो देवी, रोशनी देवी बिलाड़ी से सिंगल फेज के लिए 8/5/2024 को उन्होंने डिमांड नोटिस जमा कर दिया। लगभग 1.5 साल हो गए, कोई जवाब नहीं है। ये माता यहाँ बैठे हैं, भाई आता है दारू पी रखे, तू बाहर चला था, निकाल देंगे, धमकी देते हैं। 25,000 रुपए की रिकॉर्डिंग है इसके पास पैसे लेने के लिए कि भाई 25,000 रुपए के पैसे देगा तो तेरा कनेक्शन कर देंगे, नया DP दे देंगे, नहीं तो तेरे को पुराने में लगाएंगे। आज ये चक्कर काट रहा है। इस माता रोज आती है, फिर इनको फर्क नहीं पड़ रहा। उसके अलावा ओम प्रकाश कुमाराम डूंगरिया से 3 फेज का कनेक्शन है, जड़े हुए आज 10 दिन हो गए, रोज चक्कर काट रहे हैं। आप सोचो जिस किसान का ट्रांसफर जड़ गया, 10 दिन हो गए, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसके अलावा कमलेश देव यादव नीमूचाणा से, राजू कंवर शेखावत नीमूचाणा से, संतोष कंवर शेखावत नीमूचाणा से, साधु राम गुजर नीमूचाणा से, इन लोगों को 14/10/2024 को सिंगल फेज के लिए लगभग 1 साल हो गए डिमांड नोटिस जमा कराए हुए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इनके अलावा अभी ऐन साहब यहाँ है नहीं, एक्शन साहब कहते हैं मेरे पास भेज दो। इनके विद्युत विभाग के नारायणपुर के अधिकारियों को फर्क नहीं पड़ता। हम जब तक नहीं जाएंगे, जब तक हमारे इन किसानों को संतुष्ट नहीं करेंगे, जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। ये हमारी मांग है आज। और अब खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। RBS सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने CBSE बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। CBSE से मान्यता प्राप्त RBS स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। RBS स्कूल CBSE बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में CBSE के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है।
हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सेवा पखवाड़ा के तहत शुक्रवार को शहर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। हॉप सर्कस से शुरू हुए इस श्रमदान कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वन मंत्री संजय शर्मा ने स्वयं भागीदारी निभाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारी, जिला प्रशासन मौजूद रहा। वन मंत्री संजय शर्मा ने खुद ऑटो टिपर चलाया, वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मुख्य बाजारों में जाकर स्थिति का निरीक्षण किया और स्वयं श्रमदान कर साफ सफाई की अपील की। उन्होंने बाजारों से गुजरते हुए दुकानदारों और आमजन को स्वच्छता बनाए रखने का संदेश भी दिया। आज कार्यक्रम किया गया है, इस बारे में बताएं। ये स्वच्छता अभियान है, ये पूरा भारतवर्ष में चल रहा है। मोदी जी ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी और आज ये हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी, राज्य मंत्री संजय शर्मा जी सब इस अभियान में जुड़े हुए हैं। सभी शहरवासियों ने संकल्प लिया है कि हम कचरा नहीं फैलाएंगे और अब हम डस्टबिन भी घर घर बांट रहे हैं, दुकानों पे बांट रहे हैं कि कचरा बाहर ना फैले और इसलिए ये अभियान हमारा चालू रहेगा। महासफाई अभियान हमारे सांसद महोदय और मंत्री महोदय की अध्यक्षता में करवाया है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आज पूरा अलवर और अलवर की जनता हमारे साथ इसमें जुड़ी है। 40 से ज्यादा हमारे जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें जुड़े हैं, चाहे वो MIA हो, व्यापार महासंघ हो, रोटरी क्लब हो, IMA हो, और सब लोगों ने आज झाड़ू और फव्वारे लेके ये ठाना है कि ये पूरा जो क्षेत्र है और इसके साथ जो 20 से 22 गलियां, मार्केट, ये सब जो अलवर का हार्ट है उसको कहते हैं, उसको हम बिल्कुल आज स्वच्छ और चमकता हुआ बना दें। इसके साथ ही ये भी जोड़ा है कि इसी क्षेत्र में आगामी दिनों में नाइट टूरिज्म भी हम विकसित करने वाले हैं। तो उस पूरी दृष्टिकोण से सभी व्यापारियों को साथ लेके, लोगों को साथ लेके जी, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे केंद्रीय मंत्री यहाँ पर भूपेंद्र यादव जी द्वारा उनके आह्वान पर अलवर पूरा एकजुट होकर आज हॉप सर्कस से सफाई अभियान शुरू कर रहा है, जिसका नाम स्वच्छोत्सव रखा है। आज हॉप सर्कस की चारों तरफ की जो सड़कें जा रही हैं उसमें 4 टीमों का गठन किया है और चारों टीमों में पूरी तरह से डेडिकेशन है, पूरा जोश है पूरा अलवर के वासियों में। आज पूरे अलवर को सफाई करने का अभियान का शुरुआत की है। जगह जगह ये कार्यक्रम अब रोजाना होंगे और हर आदमी को जागरूक किया जा रहा है कि वह स्वयं स्वच्छता रखे ताकि इस तरह के कार्यक्रमों की जरूरत न पड़े। आगे आने वाले टाइम में भी बहुत सारे कार्यक्रम हम करेंगे और स्वच्छता के द्वारा
हम ये दिखा देंगे जो अभी हमारा 54वीं रैंक है, ये बहुत ही जल्द हम अंडर 5 के अंदर आएंगे। ये हमारा आश्वासन है। पूरे अलवर की जनता ने आज यहाँ पे शपथ भी ली है कि ना तो वो गंदगी फैलाएंगे और ना किसी को फैलाने देंगे। अगर यही मुहिम आगे बढ़ती रही तो निश्चित तौर पर वो दिन दूर नहीं है जब अलवर नंबर 1 की बादाम पर खड़ा होगा। पूरे भारत में हमें गर्व है कि हमारे इस तरह के मंत्री हमको आश्वासन दे रहे हैं और हमारे को अपने सहयोग के साथ में आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। स्वच्छता का हर आदमी का अपना हक है, हर नागरिक अपना कर्तव्य निभाएगा तो निश्चित तौर पर अलवर बहुत ही जल्द स्वच्छता के बादाम पे आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत। भिवाड़ी चौपान की थाना पुलिस ने जेसीबी खरीदवाने के बहाने 5.70 लाख रुपए की लूट का पूर्व में पर्दाफाश कर लूट की वारदात में वांछित मकसूद व रिहान को गिरफ्तार किया है। पूर्व में लूटी गई नकदी की शेष राशि 70,000 बरामद किए हैं। स्कूल शिक्षा परिवार संभाग अलवर का शैक्षिक सम्मेलन 28 सितंबर को रामगढ़ में आयोजित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा परिवार अलवर के जिला अध्यक्ष लोकेश मिश्रा ने बताया कि इस बार स्कूल शिक्षा परिवार का शैक्षिक सम्मेलन 28 सितंबर को दिल्ली रोड स्थित सतीजा गार्डन रामगढ़ में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 11:15 बजे पर होगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्कूल शिक्षा परिवार पर प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा होंगे। अलवर शहर में आगामी 4 अक्टूबर को शाम 5 बजे हैप्पी पब्लिक स्कूल ग्राउंड कंपनी बाग रोड पर नवरात्रि के उपलक्ष्य में नवरंगीलो नवरात्रि डांडिया 2025 का आयोजन किया जाएगा। 10 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शाम 5 बजे से 7 बजे तक डांडिया के लिए प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। प्रशिक्षण के लिए 300 रुपए फीस रखी गई है। डांडिया में डीजे महक मुख्य प्रस्तुति देंगी और इस ग्रैंड इवेंट में एक्ट्रेस सीतू कामत भी आ रही हैं। आयोजक शुभम शर्मा ने बताया कि इस ग्रैंड इवेंट के प्रस्तुतकर्ता अचीवर्स एकेडमी है और सहकर्मी जॉब सक्सेस एकेडमी है और संचालन संजीवनी हृदयालय द्वारा किया जा रहा है। जॉब सक्सेस एकेडमी द्वारा जीतने वाले प्रतिभागियों को नए नए ऑफर्स दिए जा रहे हैं। इसके अलावा सह प्रायोजक अशोका होटल, बैंकिंग पार्टनर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एरेना 24, किराट प्रॉपर्टीज, मित्तल हॉस्पिटल, प्रवीण साई बेकरी, अलवर ब्राइडल लहंगा, त्रिहान शालीमार हाइट्स, लावण्या कलेक्शन, एथर, मैक्स फिटनेस जिम, भिखाराम सोनी एंड ज्वेलर्स, सोलंकी हॉस्पिटल, नॉलेज सिटी स्कूल, गर्ग हॉस्पिटल, इन्फिनिटी रिसोर्ट, नमस्ते गुरुजी एंटरप्राइजेस, फीडिंग पोस्ट फाउंडेशन, फ्रैप्पी जंक्शन, तीजा कैफे, एएस फाइनेंस, रिवाज रिसोर्ट, सतीश फोटोग्राफी, कृष्णा गैलरी, ब्लैक पैंथर, डिजिटल सॉल्यूशन, आरके न्यूट्रिशन हब, ब्रदर पिज्जा, अप्सरा पार्लर, सिगरी रिसोर्ट, सरोवर प्रीमियर, इनसाइड ब्यूटी एंड मेकअप स्टूडियो, A1 क्रिएटर, लजीज पिज्जा और पोथी कलम स्कूल हैं। इस ग्रैंड इवेंट को मैनेज करने वाले हैं अलवर न्यूज और प्रशिक्षण देने वाली टीम में मुस्कान, इशिका, रवि, यतिका, जानवी, भूमिका, मयंक, केशु, रुचि, विक्की, मोहन और रवि नरुका हैं। इस इवेंट के एंट्री पास आप निम्न स्थानों हैप्पी पब्लिक स्कूल ग्राउंड, अचीवर्स एकेडमी स्कीम नंबर 2, जॉब सक्सेस एकेडमी 160 फीट रोड, सानिया हॉस्पिटल से आगे, फ्रैप्पे जंक्शन, स्कीम 2, अशोका होटल मनुमार्ग से प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व रजिस्ट्रेशन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9785604756, 9672222303 और 8306399733 पर संपर्क कर सकते हैं। रोजगार उत्सव का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामय उपस्थिति में नापला छोटी सरवन बांसवाड़ा में किया गया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का वीसी के माध्यम से प्रसारण पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय खैरतल के सभागार में किया गया। पुलिस थाना शेखपुर अहीर व सीडीटी तिजारा ने शेखपुर थाना से 5,000 रुपए की इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी थाना शेखपुर अहीर व थाना तिजारा से बकरे चोरी के मामले में फरार चल रहा था। आरोपी गौ तस्करी के कई मामलों में जेल भी जा चुका है। विप्रसेना विस्तार कार्यक्रम के तहत प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप शर्मा युवा प्रकोष्ठ के द्वारा गौरव किशोर शर्मा को प्रदेश सचिव युवा प्रकोष्ठ एवं वीरेंद्र शर्मा को खैरतल तिजारा जिला अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ बनाया गया। विप्रसेना आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है और आशा करती है कि आप संस्था को आगे बढ़ाने में सक्षम सहयोग करेंगे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम।
सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। यह स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ बानसूर को वर्ष 2024-25 की उपलब्धियों के मूल्यांकन के आधार पर संपूर्ण प्रदेश में द्वितीय स्थान पर चयन कर सम्मानित किया गया है। स्वच्छता सेवा पखवाड़ा और एक पेड़ मां के नाम हरियालो राजस्थान अभियान के तहत गुरुवार को राजकीय महाविद्यालय बानसूर में वृक्षारोपण और सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस ने ऑपरेशन साइबर संग्राम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 70 अवैध सिम कार्ड और 2 एंड्रॉइड मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। कठुमर थाना क्षेत्र के गांव मीना का बास तिगरिया में बुधवार खेत की डोल के विवाद को लेकर फायरिंग हो गई। फायरिंग में 65 वर्षीय किशोर पुत्र रेवड़ा घायल हो गए। गोली उनके सिर से आंख के ऊपर छूकर निकल गई। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। आरोपियों ने घर में घुसकर पथराव किया और छत पर चढ़कर 3 राउंड फायरिंग की। हमलावरों में 1 दर्जन से भी अधिक लोग शामिल बताए गए हैं। बूढ़ और बूढ़ी तो बहु रहा भाई घर आया गुंडा किवाड़न का धक्का दिया जो मैंने भाई कौन है ऊपर छड़ा मेरे पीछे बहु छड़ गई है। पहले उन्हें लाइट बुझा दी ऊपर कह इतना में भाऊ हम छड़ा इतना लाइट बुझा जब हमको ना 6-7 जना छड़ा जब जना वो 6 जना वो कट्टो चलिए। अब भाई यहाँ लगे और मैं तो कदवार जाए अपने छत पे भाऊ ने समझाया रोए पीटी में थी। इतना गांव का ये पीछा है, गांव में कोई ना सब जो ख्याल उनमें चल रहा है। कौन कौन लोग थे? वे हैं एक भाई वाको थ्रेट लोकेश का और उनके ला रहे हैं 2 और 4 और
हमको ना जाने काई भाई। नहीं, झगड़ा किस बात पे हुआ था आपका? भाई कोई झगड़ो ना, एक दौड़ जोता है वाकई वाका 400 सुखी में नहीं भाया हुआ हमारी दौड़ मत जोता, हम पत्थर गड़वा दीजिए, यही बात है बस। अच्छा, वो तो कट्टा गोली दिए भाई को। अच्छा, हाँ नितिन जाने तो चमार को बताया भाई, वो हो एक सोनपाल का हर राम को हो। क्यों लाइट जुड़ रही इतने तो देख रहा है जो लाइट बुझा दीजिए, हमारे तो लग गए हो जो हमको तो कुछ ना देख। झगड़ा क्या मामला था? झगड़े का घर गेट बंद कर रहा है क्या हमारा, तो घर ब्याड़ वालों को संतर बांध रहा है एकदम छड़ गए जब पता पड़े। तो फिर आपके कहाँ लगी गोली? अच्छा, सिर में लगी है। गोली किसने चलाई थी? अब साहब अंधेरा में जो हमको ना देखो कौन शांत चल रहा है, वही का छेट हो कौन। अच्छा, अंधेरा में ना मैं तो जा पड़ा हूँ, फिर भाऊ साइड नहीं चला इतना, जब गाँव का आया है कट्टा की आवाज सुनी जब भेड़ा होगा। तहसील के ग्राम बहरीपुर में एसएम सहगल फाउंडेशन द्वारा उत्तम ग्राम पहल परियोजना के अंतर्गत एक बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों की योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाना और उनकी समस्याओं को समझकर जागरूकता बढ़ाना था। और अब खबरों में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल
A10 लक्ष्मी नगर अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांवा पर वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे अस्पताल में मौजूद मरीजों एवं परिजनों को फल वितरित कर मनाया गया। फार्मासिस्ट राहुल जैन ने बताया कि वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 2025 थिंक हेल्थ थिंक फार्मासिस्ट अर्थात स्वास्थ्य की सोच फार्मासिस्ट की ओर थीम के तहत मनाया गया। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के उपलक्ष्य पर हमारे यहाँ CSC नौगांवा के फार्मासिस्ट और मैं डॉक्टर विपिन के हम दोनों ने और बाकी हमारे कार्य प्रभारियों ने यहाँ पर मरीजों को उस उपलक्ष्य में केला वितरण कराया और मैं और राहुल जैन की तरफ से सभी मरीजों को एक स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं और धन्यवाद। अलवर जिले के प्रभारी मंत्री एवं कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सेवा पर्व पखवाड़े के अंतर्गत उपखंड क्षेत्र अलवर की ग्राम पंचायत भूगौर एवं रामगढ़ की ग्राम पंचायत बांबोली में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। नगर निगम प्रशासन सफाई व्यवस्था को लेकर व्यापारियों को डस्टबिन बांट रहा है, लेकिन स्वयं की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहा है। ताज्जुब यह है कि निगम ने जिस जगह स्वच्छता अभियान का होर्डिंग्स लगाया है, ठीक उसके नीचे टॉयलेट से यूरिन बाहर निकल जा और जमा हो रहा है। असल में पुलिस कंट्रोल रूम के नजदीक और श्री राजर्षि अभय समाज के गेट नंबर 2 के बाहर स्थित नगर निगम के टॉयलेट की गंदगी ने निगम की सफाई अभियान की वास्तविकता उजागर कर दी है। टॉयलेट के बाहर बहकर जमा यूरिन और अन्य गंदगी के कारण वहां खड़े होना भी चुनौती से कम नहीं है। वर्तमान में भव्य रामलीला का मंचन हो रहा है, इसके बाद भी टॉयलेट में जमा गंदगी को निगम ने साफ नहीं कराया। दूसरी तरफ टॉयलेट की गंदगी ने नगर निगम के सफाई अभियान के दावे की पोल खोल दी है। कुछ दिन बाद ही महाराजा भर्तरी के नाटक का मंचन शुरू हो जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आएंगे। फिर भी टॉयलेट की गंदगी को लेकर निगम प्रशासन गंभीर नहीं है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ के आह्वान पर संविदा प्लेसमेंट संघर्ष समिति प्रदेश अध्यक्ष यश जोशी के नेतृत्व अलवर से सरकारी विभागों के नेतृत्व अलवर से सरकारी विभागों की निविदा प्लेसमेंट एजेंसी ठेके पर लगे कार्मिकों की मांगों के निस्तारण को लेकर शहीद स्मारक जयपुर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर्मचारी में पहुंचे। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।